जीवन में संकट सभी के आता है। जो संकट को पार कर जाए वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इस संकट के आ जाने पर हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, उस संकट से भयभीत होकर उससे पीछे हट जाना। दूसरा, उस संकट का सामना करना और विजय प्राप्त करना। दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, आत्मसुरक्षा। परंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को सबल। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस एक निश्चय, एक संकल्प है। जीवन में यदि साहस के साथ संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट को सदा सदा के लिए खत्म कर दो। क्योंकि जब भी संकट आता है सबसे पहले हमारे मन में ही अवरोध उत्पन्न होते हैं। सोच कर देखिए, यदि इस मन को ही आपने साहसी बना लिया, कभी भय नहीं आएगा, कभी किसी संकट के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में कभी संकट आए, साहस से सामना करें और प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में हम सभी कभी न कभी ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं। ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब हम संदेह करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं कि ईश्वर हमारी इच्छा पूर्ण ही नहीं करते। क्यों ऐसा होता है ना? सोचकर देखिए, आपने अपनी कोई इच्छा ईश्वर के समक्ष रखी और ईश्वर ने वह पूर्ण कर दी। इसका अर्थ यह है, ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है, किंतु यदि आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई, तब बस इतना स्मरण रखें कि ईश्वर सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। ईश्वर जानते हैं जो इच्छा आप रख रहे हैं वह आप स्वयं खुद के बल पर पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए यदि इच्छा पूर्ण हो तो धन्यवाद करें और ना हो तो भी आप धन्यवाद करें। ईश्वर आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप अपनी इच्छा स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे। समय, हम सब इसकी महत्वता को जानते हैं। एक समय ही हमें बनाता है और समय ही हमें नष्ट भी कर देता है। कभी समय अच्छा चलता है और कभी समय बुरा चलता है। विचित्र बात है कि फिर भी हम समय को व्यर्थ करते हैं। याद रखिएगा, समय केवल जाता है, आता नहीं है। जाके इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी से प्रारंभ करें। फिर चाहे वह किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो या फिर स्वयं की जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास करना हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कर्म और कर्म फल, इनका संबंध कैसा होता है? बिल्कुल एक गाय और उसके बछड़े जैसा। जब भी गाय अपने बछड़े को आवाज लगाती है, बछड़ा अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्म और आपके कर्मफल का। आपका कर्मफल आपको ढूंढते ढूंढते आपको आकर लिपट ही जाएगा। जब आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है तो क्यों ना सत्कर्म करें। याद रखिएगा, ईश्वर भले ही आपको आपकी भूल के लिए माफ कर दे एक हाथ, परंतु आपके कर्म नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। राधे राधे। बहती हुई नदी कितनी सुंदर होती है, पवित्र होती है। जहां से जाती है एक नया जीवन प्रदान करती है, धरा को सींचती है, अकाल को दूर रखती है। कदाचित इसीलिए नदी को मां सम्मान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है नदी का जन्म कैसे होता है? क्या यह शुरुआत से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर एक सूक्ष्म धारा बनाती है। यह धारा पहाड़ों की बर्फ को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए, झरनों से गिरती हुई चट्टानों से टकराती है और फिर जाकर नदी बनती है। मनुष्य के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। याद रखिएगा, एकदम से कोई भी महान नहीं बनता।
छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो महान सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। राधे राधे। जीवन में हर किसी की सीमा होती है, संकट की, कठिनाइयों की, बुरे वक्त की, पीड़ा की, अंधकार की। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो वह है परिश्रम की। आंधियां पंछियों के घर तहस नहस कर देती है और पंछी फिर परिश्रम कर अपना नया घर बना ही लेता है। रात कितनी भी काली हो, सितारे उससे लड़ते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता है, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना ही पड़ता है और परिश्रम असीमित है। परिश्रम करते रहो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा राधे राधे।